अगर तो आप देखना चाहते हैं प्योर लाहौर, जो प्योर पाकिस्तानी जो हमारा कल्चर या हमारी हेरिटेज है, अगर वो आप देखने का शौक़ रखते हैं, तो आप चले जाएँ सीधा अंदरूनी लाहौर और उसमें जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, वो हम सबको मालूम है, बादशाही मस्जिद। मेरा जाना हुआ बादशाही मस्जिद और मैं बता नहीं सकती कि बादशाही मस्जिद जब मैं पहली दफ़ा गई, तो मुझे ऐसा लगा आपका मुँह खुला रह जाता है। पहले मैंने पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन अभी पिछले चंद सालों में मैंने पाकिस्तान देखना शुरू किया, तो मेरी बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश थी बादशाही मस्जिद जाने की। तो बहुत से लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, बस हमारा ट्रिप लगा था और बस ठीक था, हमें बस सही लगा, अच्छी थी। लेकिन मैं जब पहली दफ़ा वहाँ पे गई, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी जगह मैंने लाइफ़ में पहले कभी देखी ही नहीं। मुझे इतनी अच्छी लगी। आपको पता है कि बादशाही मस्जिद के बिल्कुल जो अपोज़िट साइड पे जहाँ से एंट्रेंस होती है, वहाँ पर इतने होटल्स हैं और इतने खाने की जगह हैं, आपको रूफ़टॉप पे होटल्स मिल जाएँगे, इतनी अच्छी जगह हैं कि आप किसी भी जगह को चूज़ करें, उनका खाना ए-वन मिलेगा आपको। और मज़े की बात ये कि उन्होंने फ्लोर्स के ऊपर अपना बनाया हुआ है होटल्स जो है, उन्होंने फ्लोर के ऊपर होटल्स बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से आप रूफ़ के ऊपर से पूरी मस्जिद देख सकते हैं और मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत चीज़ मैंने नहीं देखी। ख़ास तौर पे अगर आपने एन्जॉय करना है ना वहाँ पे, आप जाएँ शाम के वक़्त, रात के वक़्त जब आहिस्ता-आहिस्ता लाइट्स ऑन होना शुरू होती हैं और वो इतना अच्छा माहौल होता है और आप बैठे वहाँ पर बैठ के चाय पिएँ, आपकी रूह राज़ी ना हो गई, तो आप कहिएगा। और इसके अलावा जो सामने जो जगह हैं, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी और मेरे ख़्याल में मेरा 3 सालों में ये अभी 5वाँ चक्कर है। मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ, मेरा इतना शौक होता है कि मैं बादशाही मस्जिद एक दफ़ा ज़रूर जाऊँ। हालाँकि मैं इतनी दफ़ा जा चुकी हूँ और मेरे घरवाले भी कहते हैं, तुम्हें ऐसी क्या ख़ास बात लगती है उसमें? लेकिन इट इज़ एन ऑसम प्लेस। मुझे बड़ा मज़ा आता है वहाँ जाके। वहाँ पे अंदर जाते वक़्त आपको जूतियाँ उतार के जानी है। हाँ, ये भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि जूतियाँ वहाँ पे चोरी भी होती हैं। वहाँ पे उन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे आप जूतियाँ जमा करा सकते हैं और मेरे ख़्याल में ₹200 लेते हैं वो एक टोकरी का। मुझे नहीं मालूम, हमारी 2-4 जूतियाँ थीं, तो उन्होंने ₹200 लिया और वहाँ पे आप जमा करा दें। इससे कम से कम आपकी जूतियाँ जो है ना वो सेफ़ रहेंगी। अगर आप अंदर ले जाते हैं, कुछ लोग हाथ में पकड़ के अंदर ले जाते हैं, लेकिन फिर वो बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि अगर आप कहीं रख देते हैं, तो समझें कि आपकी जूती चोरी हो सकती है। हाँ, एक बात और, आपने जब एंटर होना है ना, मैं जब पहली दफ़ा गई थी मेरे पास दुपट्टा नहीं था, मेरा ड्रेस कुछ इस किस्म का था कि मेरे उसके साथ दुपट्टा नहीं था, तो एंट्रेंस पे ना आपको मिल जाएँगे ख़वातीन जिनके पास इतना बड़ा टोकरा होगा और उसके अंदर बहुत सारे दुपट्टे हैं और फिर वो उसमें से कहती हैं अगर आपको कोई दुपट्टा इसमें से चाहिए तो आप ले लें। तो मैंने मेरे ख़्याल में उस वक़्त दुपट्टा लिया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने पे करना है इसका ₹300। तो वो मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, तो मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त मेरे जोड़े के साथ मिल रहा है, तो वो पिंक दुपट्टा लेकर मैं मस्जिद में चली गई, नमाज़ पढ़ी, सब कुछ किया। जब जाने लगे तो उसने मुझे आवाज़ दी, उसने कहा कि एक्सक्यूज़ मी, हेलो, हेलो, आप किधर जा रही हैं? दुपट्टा वापस करके जाएँ। तो मैंने समझा था कि ये दुपट्टा बस अब मैंने खरीद लिया है, लेकिन नहीं, आपने दरवाज़े पे दुपट्टा अगर आपके पास नहीं है, आप दरवाज़े पे दुपट्टा लेंगी, उसका किराया अदा करेंगी और जाने से पहले दुपट्टा वापस करेंगी। तो अलबत्ता ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मस्जिद के अंदर जाते हैं तो इतना खूबसूरत उन्होंने वो दरवाज़ा बनाया जहाँ से एंटर होते हैं और वहाँ पे आपको खाने-पीने की छोटी-छोटी चीज़ें अंदर भी मिल जाएँगी, आपको ड्रिंक्स मिल जाएँगे, आपको छोटे-छोटे स्नैक्स मिल जाएँगे जो मस्जिद तक पहुँचने तक रास्ते में आप खरीद सकते हैं और इतना खूबसूरत अंदर गार्डन्स हैं, लोग वहाँ पे वॉक करते हैं, वहाँ पे बहुत खूबसूरत एक फ़ोर्ट बना हुआ है और रिसेंटली मुझे पता चला कि उस फ़ोर्ट के अंदर क्या उसको कहते हैं तकरीबात होती हैं, फंक्शंस होते हैं जिसमें कव्वालियाँ या ग़ज़लों के ऐसे सिंगर्स बुलाए जाते हैं और लोग वहाँ पे आके सुनते हैं। तो मेरा अगला जो मैंने सोचा हुआ है ना, जो मैंने अटेंड करा है, मैं इंतज़ार में हूँ कि कोई ऐसा मौका आए कि वहाँ पे कोई ऐसी ग़ज़ल नाइट हो या फिर कोई कव्वाली नाइट हो तो मैं वहाँ जा सकूँ। तो उसको अगर आपने एन्जॉय करना है तो बेस्ट टाइम पता है कौन-सा है? दिन को तो आप करते हो लेकिन जो उसकी खूबसूरती रात के वक़्त है ना, आहिस्ता-आहिस्ता वो लाइट्स डिम ऑन होनी शुरू होती हैं और ख़ास तौर पे अगर आप सामने बैठे हुए हैं ना किसी रेस्टोरेंट में चाय पी रहे हैं और अभी मगरिब का वक़्त हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वो आहिस्ता-आहिस्ता लाइट्स ऑन होना शुरू होती हैं और वो इतनी खूबसूरत लगती हैं। मेरा जब भी चक्कर लगा है बादशाही मस्जिद का तो मैंने देखा है कि वहाँ पर स्कूल के ट्रिप्स आए होते हैं और तरह-तरह के लोग इवन टूरिस्ट्स आए होते हैं। जब अज़ान होती है, तो इतना खूबसूरत टाइम होता है वो।
रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं सामने, असल में वो बिल्डिंग्स हैं बहुत पुरानी, लेकिन आप अंदर जाएँ ना अगर उन बिल्डिंग्स के, तो आपको मिलेंगे इतने खूबसूरत किस्म का उनका जो अंदर इंटीरियर है, वो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही बनाया हुआ है जैसे पुराने मुग़लों के दौर का था। वो उस तरह के सुर्ख़ रंग के फ़ानूस मिलेंगे आपको और अंदर फर्नीचर पुराना मिलेगा। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि वहाँ पे जब अंदरूनी लाहौर जाते हैं या बादशाही मस्जिद जाते हैं, तो आपको एक भी डल मोमेंट नहीं मिलेगा। वहाँ पर इतनी एक्टिविटी हो रही होती है। हाँ, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर आप खातून हैं और आप अंदरूनी लाहौर चली गई हैं, बादशाही मस्जिद में भी अगर चली गई हैं, मेरा तो पहली-पहली दफ़ा एक्सपीरियंस था, तो मेरे पास दुपट्टा भी नहीं था, मतलब कि मैंने वो मेरी लूज़ फिटिंग के कपड़े थे और मेरे पास दुपट्टा नहीं था, तो मुझे मतलब कि वो तो चलो एक डिफरेंट चीज़ थी। अगर आपने शलवार कमीज़ भी पहनी है और आपके पास चादर भी है, आपके पास दुपट्टा भी है, तो फिर भी आप रेडी रहें कि आपको लोग बिला वजह घूरेंगे। बंदा खुद सोच में पड़ जाता है कि मतलब कि ऐसी क्या बात है कि जो मुझे इतना गौर से देख रहे हैं। तो अगर आप एक खातून हैं, बेशक आप फुली कवर्ड होके जाएँ, आपको घुड़ियाँ चढ़नी हैं। इस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके जाइए। ऐसे लोग आपको देखेंगे जो आपके बाप की उम्र के हैं और ऐसे लोग भी आपको घूरेंगे जो आपके बेटे की उम्र के हैं, जवान बेटे की उम्र के हैं। तो ये थोड़ी-सी बुरी बात है, आपको घुर्रियाँ पड़नी हैं। इस चीज़ से आप बच नहीं सकती। देखिए, हम लोगों को बिल्कुल पार्किंग सामने नहीं मिलती। हम लोगों ने ना सामने पार्किंग कर दी और फिर उसके बाद हम लोग मस्जिद में चले गए। जब हम वापस आए, तो हमने देखा कि हमारी जो गाड़ी है, वो एक लिफ्ट वाला उठा के तो उसको लेके जा रहा था। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने पार्किंग सिर्फ़ वहाँ पे करनी है जहाँ पे पार्किंग की इजाज़त है, वरना आपकी गाड़ी जो है ना वो उठा ली जाएगी ट्रैफ़िक पुलिस की तरफ से। पहली दफ़ा जब हम गए थे तो वहाँ इतना रश था कि पार्किंग मिली नहीं हमें, तो हम लोगों ने रिक्शा पकड़ा। रिक्शे से फिर गए मेन गेट तक और वहाँ से फिर हम चलते-चलते जो है ना वो अंदर मस्जिद की तरफ गए। जो बाहर रेस्टोरेंट्स हैं उनके नीचे ढाबे हैं और होटल्स हैं चाय के, वहाँ पे आपको चाय मिल जाएगी। हमने वहाँ से बड़ी मज़े की एक होती नहीं है मटका चाय, और वो मिलती है उसमें क्या उसको कहते हैं, वो मिट्टी के जो छोटे-छोटे बर्तन होते हैं ना उसके अंदर मिलती है, वो बहुत टेस्टी होती है। वो उसमें अदरक वाली चाय मिलेगी आपको, दालचीनी वाली मिलेगी, मतलब कि तरह-तरह की वहाँ पे चाय मिलती है और जिसको वो कहते हैं ना पका-पका के, वैसे की चाय आपको वहाँ पे मिलेगी और बहुत वेरी टेस्टी। बिल्कुल मस्जिद के साथ है अल्लामा इकबाल का मज़ार। अल्लामा इकबाल का जो मज़ार है उसमें भी आपको मुग़ल आर्किटेक्चर स्टाइल मिलेगा। वो हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स और जो बहुत सारी उनकी जो पोएट्री है वो भी कार्व्ड हुई हुई है दीवारों और पत्थरों के ऊपर। आप रेस्टोरेंट्स उनके नहीं ट्राई करना चाहते तो थोड़ी-सी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपने 5 मिनट की वॉक करनी है, 5 से 7 मिनट की भी। आप वॉक करते हुए अंदर-अंदर से जाएँ और आप देखेंगे कि वो जो घर बने हुए हैं ना पुराने, ओह माय गॉड! इतने पुराने घर हैं, कुछ की ये मैंने वीडियो बनाई है। अच्छा, अक्सर घर ऐसे थे कि जिनके घरों की खिड़कियों के अंदर से दरख्त निकल रहे हैं, मतलब कि वो इतने पुराने बने हुए हैं कि वो दरख्तों ने अपना रास्ता निकाल, और अच्छी उसकी खूबसूरती भी है कि उन्होंने वो घर ख़त्म नहीं किया और उनको उसी तरह से जो है वो रहने दिया, और वो बहुत आपको एक डिफरेंट फ़ील देता है वहाँ। अगर आपने वो रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाना, तो आप खा सकते हैं फज्जा के पाए, और फज्जा के पाए वहाँ से बहुत दूर नहीं है। वो है तकरीबन, मैं हमें बादशाही मस्जिद से अंदर-अंदर से रास्ता जाता है, तकरीबन 5 से 7 मिनट का। उनके पाए, मेरे मुँह में पानी आ गया, इतने माशाल्लाह से मशहूर हैं, इतने मशहूर हैं, और वो देते हैं साथ में रोटी आपको देते हैं और नान का ऑप्शन होता है, और वो आप खाते हैं, साथ में आप कोल्ड ड्रिंक मँगवाएँ, बेस्ट खाना। वहाँ पे जाती हूँ बादशाही मस्जिद में तो मैं थोड़ी-सी ना मतलब कि लॉस्ट हो जाती हूँ। मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि ये वहाँ जाकर ना भौंतर जाती है। वाक़ई में, क्योंकि मुझे इतना कुछ देखना होता है और इतना मुझे मज़ा आ रहा होता है, और जो सामने है ना उनके मतलब कि जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो उसके अंदर जो इंटीरियर है वो इतना पुराना, मतलब कि वो पुराना मुग़ल आज़म स्टाइल के अंदर जो पेंटिंग्स हैं, वो उस ज़माने की इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स, और आप देखेंगे इंटीरियर उनका, जैसे जो सुर्ख़ रंग का फ़ानूस है या जो फर्नीचर है वो पुराने टाइप का, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्टिव है। रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको लिफ्ट्स मिल जाएँगी, ज़रूरी नहीं है कि आपने सीढ़ियों से ही जाना है। सीढ़ियाँ उसकी थोड़ी स्टीप हैं, मतलब कि चढ़ना थोड़ा मुश्किल है अगर कोई बुज़ुर्ग हो, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में लेना चाहें
लिफ्ट लेना चाहे तो उसकी भी ऑप्शन है। देखिए, हम डीएच राया वगैरह तो जाते रहते हैं, लेकिन डीएच राया अगर आपने जाना है कॉन्टिनेंटल ट्राई करने के लिए तो वो बेस्ट प्लेस है। लेकिन डीएच राया जाके आपको लाहौर की फीलिंग नहीं आएगी, उसके लिए आपको मस्ट है कि आप जाएं अंदरून लाहौर। मज़े की बात यह है कि वहाँ पे आपको गुलाब और मोतिये के गजरे भी मिल जाएंगे जो कि बहुत खूबसूरत हैं। वो पहन के मैं तो जब गई थी तो मैंने पहले गजरे खरीदे, उसके बाद मैं मस्जिद में गई हूँ। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इतनी ट्रैफिक आपको मिलेगी, इतनी ट्रैफिक मिलेगी कि आपको वो मतलब कि वहाँ पर मतलब कि अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड जो एक्सपर्ट ड्राइवर होता है उसी के साथ आप जा सकते हैं, वरना आपके लिए जाना मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आप वहाँ पे नहीं चला सकते तो गाड़ी लेके आगे मत जाएं, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल जो बादशाही मस्जिद के सामने जो पार्किंग है उससे रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, मतलब कि यू टर्न लेना वहाँ से बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी ट्रैफिक होती है। लेकिन अभी उन्होंने मेरे ख्याल में एक वहाँ पे रखा है सिस्टम, ऐसा रखा है कि एक बंदा खड़ा हुआ होता है, वो थोड़ी हेल्प करता है गाड़ी निकालने आने जाने में। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। बादशाही मस्जिद काफ़ी दूर से, जब आप पुल भी क्रॉस नहीं किया होता वहाँ से आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। तो मैं तो वहाँ जाके हमेशा खुश होती हूँ, और मैं आपको भी बोलूँगी कि आपने अगर बादशाही मस्जिद नहीं देखी तो आप जाएँ, जाके देख के आएँ। आपका लाइफ एक्सपीरियंस होगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ, हर जगह के प्रोस एंड कॉन्स तो होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। जैसे एक नुकसान मैंने आपको ये बताया है कि आप तैयार रहें, अगर आप एक खातून हैं तो आप तैयार रहें कि आपको ठीक-ठाक घुरियाँ वहाँ पे चढ़ेंगी। इसके अलावा वहाँ पे खाना जो है वो इकोनॉमिकल है, और अगर आपने वॉक करनी है तो आप अंदरूनी शहर लाहौर के अंदर पैदल जाएं और पैदल जाके एक्सपीरियंस करें वो जो घर हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हाइजीन का मसला है, गंदगी उधर है, लेकिन ये कि वहाँ पे मतलब कि आपको आइडिया हो जाएगा कि पुराने लोग जो उस टाइम पे रहते थे वो कैसे रहते थे। एक बहुत जो हिस्ट्री है हीरा मंडी की भी, वो भी कहा जाता है कि वो इसी एरिया से थी। भी यहाँ से पाकिस्तान जाती हूँ तो या लाहौर जाते हैं तो मेरी एक पिछले 2-3 सालों से बड़ी ज़िद होती है कि मैंने अंदरूनी शहर लाहौर ज़रूर जाना है, और वहाँ का मैंने जो जो असल में वो चीज़ें देखी नहीं हुई, अंदरूनी शहर लाहौर कभी देखा ही नहीं है, तो एक बड़ा शौक़ है देखने का। और जब से मैंने देखा है अभी तक तो मेरा दिल नहीं भरा। अभी भी मैं जब जाती हूँ पाकिस्तान तो मेरा बड़ा एक ख्वाहिश होती है और एक फरमाइश होती है कि मैंने अंदरूनी शहर लाहौर जाना है और मैंने बादशाही मस्जिद तो ज़रूर जाना है वहाँ। अच्छा, वहाँ पे जब अंदर जाते हैं तो आपको बड़ा कैमरा लेके जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जब मैं गई थी तो मेरे पास ये था DSLR, लेकिन वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, उसका कैमरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़ा कैमरा नहीं। तो अंदर लेकिन आपको फ़ोटोग्राफ़र्स मिल जाएँगे जो कि मैं आपको कीमत भी बता देती हूँ, वो लेते हैं 80 रुपए पर पिक्चर। आप चाहे 1000 पिक्चर्स उससे खिंचवाएँ, और जो आपको पसंद आती है एंड पे आप उसको बताएँ कि ये तस्वीरें मुझे चाहिए, बेशक 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, उसके बाद वो उनको प्रिंट भी करके देगा आपको और आपको मोबाइल में ट्रांसफ़र भी कर देगा। लेकिन जो पहली दफ़ा मैंने फ़ोटोशूट वहाँ पे कराया था, वो मुझे वो फ़ोटोग्राफ़र बहुत अच्छा था, इसलिए अच्छे बुरे सारे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं अंदर। कुछ हैं जिनको बिल्कुल कुछ सेंस नहीं है, मतलब कि वो आपका तो मतलब कि पैसा भी ज़ाया और बेड़ा गर्क करते हैं आपकी तस्वीरों का। बल्कि इस दफ़ा जो मैंने लास्ट अभी तस्वीरें खिंचवाई थी, ये तो टोटली ब्लर थी। आप देख के जाएँ, कोई अच्छा फ़ोटोग्राफ़र पहले उससे कहें कि तस्वीरें लो, दिखाओ, सैंपल्स दिखाओ, कोई आपको अच्छी लगे, उसने देखें कि उसने सही खींची, उसके बाद आप शूट कराएँ उधर। और एक ऐसी जगह है कि रात के 12 बजे भी आप निकलेंगे ना बाहर, आपको मिल जाएँगे लोग जो शौकीन है खाने के, आपको मिल जाएँगे लोग जो कि बाहर घूमने फिरने के शौकीन हैं। मतलब कि लाहौर एक ऐसा शहर है जो रात के 2 बजे, कभी बहुत दफ़ा हुआ है कि मेरी फ़्लाइट रात 2 बजे लैंड हुई है, 3 बजे लैंड हुई है, 4 बजे लैंड हुई है, लेकिन लाहौर की रौनक, वो ऐसे ही नहीं कहते लाहौर लाहौर है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, ज़रूर देखें लाहौर को, क्योंकि मैं देख रही हूँ आगे पीछे शोर बहुत ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ भी ठीक तरीके से ना आ रही हो। अगर आपने ठंडी लस्सियाँ पीनी है, बर्फ़ियाँ खानी है और देसी खाना खाना है, जैसे मैंने बताया आपको भज्जा के पाए, तो आप ज़रूर जाएँ अंदरूनी लाहौर और एन्जॉय करें। लाहौर पाकिस्तान का एक बेहतरीन और खूबसूरत शहर है, जहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलती है, आपको हेरिटेज मिलता है, और पाकिस्तान का जो प्योर कल्चर है, वो आपको लाहौर में मिलता है।